इंडेक्स क्लाइमेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहेगा, और साथ ही बात करेंगे वीडियो के लास्ट में अगले 5 दिनों के दौरान देश के हर एक राज्य का, हर एक शहर का मौसम पूर्वानुमान, किस शहर में, किस राज्य के किस शहर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना अगले 5 दिनों तक बन सकती है। फिलहाल बात करते हैं अगले 10 दिनों की मौसम पूर्वानुमान की, और इसमें ज़्यादातर फोकस करेंगे इन 10 दिनों में मौसमी सिस्टम किस किस जगह बनने की संभावना बनती हुई दिख सकती है, और बंगाल की खाड़ी में कितने सिस्टम बनेंगे, अरब सागर में कितने बनेंगे, और उत्तर भारत की तरफ कितने सिस्टम आने की संभावना बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत में आज कोई सक्रिय सिस्टम नहीं है 18 अक्टूबर को, लेकिन यहाँ पर 18 अक्टूबर को आप देख सकते हैं तो अरब सागर में एक वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत के आसपास बना हुआ है, लेकिन ये कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो इन सारे सिस्टम का आप से देखेंगे तो उत्तर भारत में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है गरज चमक के साथ। इसके अलावा संपूर्ण भारत की बात करें तो उत्तर भारत के और मध्य भारत और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बन रही है। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड और यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके और विदर्भ और तेलंगाना के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है गरज चमक के साथ। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ पर तटीय क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर कह सकते हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के, तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस लो प्रेशर के सिस्टम के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ पर बात करें तो दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश की बात करें तो इन सारे इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर बात करें तो अब बात करते हैं 19 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 19 अक्टूबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 19 अक्टूबर को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन पूर्वी तटीय रीजन में यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं तो यहाँ पर उड़ीसा के मध्य इलाके और यहाँ पर पूर्वी इलाकों में हो सकती है ज़्यादा वर्षा, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी इलाके की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन ड्राई मौसम के बीच यहाँ पर बादलों की आवाजाही हो सकती है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ तटीय इलाकों में हो सकती है वर्षा होने की संभावना बन सकती है, लेकिन यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है उसके उत्तरी इलाके या पश्चिमी इलाकों में वर्षा की संभावना बहुत ही कम है। और यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा मौसम। तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा के साथ स्थानों पे तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगा। लेकिन यहाँ पर बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना में मौसम ड्राई रहेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक विकराल सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डिप्रेशन बन रहा है, जो कि यहाँ पर डिप्रेशन बनेगा और इसका ट्रैक दक्षिण भारत की ही तरफ रहेगा। और यहाँ पर बात करें अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप के तो यहाँ पर भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं 20 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 20 अक्टूबर को भी आप देख सकते हैं सेम कंडीशन रहने की संभावना है। यहाँ पर उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में कमी रहेगी, लेकिन यहाँ पर पूर्वी भारत में छत्तीसगढ़ और यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर देखेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डीप डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब बात करते हैं 21 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 21 अक्टूबर को आप देख सकते हैं तो यहाँ पर वर्षा की कंडीशन में सेम वर्षा की कंडीशन रहेगी, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होगी 21 अक्टूबर के आसपास, और बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बना रहेगा और अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम। अब बात करते हैं 22 अक्टूबर की। तो 22 अक्टूबर को भी आप देख सकते हैं सेम कंडीशन रहेगा, मध्य प्रदेश में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर 23 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 23 अक्टूबर को आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं तो 23 अक्टूबर की बात करें तो 23 अक्टूबर को आप देख सकते हैं तो यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म देखने को मिल रहा है बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ पर देख सकते हैं तो डीप डिप्रेशन यहाँ पर अरब सागर में देखने को मिल रहा है, और साइक्लोनिक स्टॉर्म बंगाल की खाड़ी में देखने को मिल रहा है। वेरी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और ये इसका ट्रैक जो है सो दक्षिण भारत की तरफ ही रहेगा। तो अब बात करते हैं 24 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 24 अक्टूबर को आप देख सकते हैं ये साइक्लोनिक स्टॉर्म विकराल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है यहाँ पर
यहाँ पर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है बंगाल की खाड़ी में। इसके कारण यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना दक्षिण भारत के इलाकों में रहेगी। और यहाँ पर किसान लोग यहाँ पर सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होने की संभावना इसकी रहेगी। और यहाँ पर देखेंगे तो एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यहाँ पर या एक ट्रफ लाइन के रूप में यहाँ पर कह सकते हैं अरब सागर में भी एक सिस्टम बना रहेगा। और यहाँ पर बात करें तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं 25 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 25 अक्टूबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा मौसम। तो 25 अक्टूबर को देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर दक्षिण भारत में ही भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन सकता है। और बात करते हैं 26 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 26 अक्टूबर को आप देख सकते हैं जो साइक्लोन बना था वो साइक्लोन यहाँ पर अब अरब सागर में डिप्रेशन के रूप में रहेगा, डीप डिप्रेशन के रूप में। और एक डीप डिप्रेशन सिस्टम यहाँ पर फिर से बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण यहाँ पर देख सकते हैं मध्य भारत के साथ साथ पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं 27 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 27 अक्टूबर को आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर 25 अक्टूबर से उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, लेकिन यहाँ पर 25 अक्टूबर से यहाँ पर उत्तर भारत की तरफ कह सकते हैं पंजाब हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक डीप डिप्रेशन के रूप में एक सिस्टम रहेगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पर कह सकते हैं तो एक डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में रहने की संभावना है, लेकिन ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलने की संभावना इसकी भी रहेगी। तो फिलहाल यहाँ बात करते हैं अगले 5 दिनों के दौरान देश के हर इलाकों में विस्तार से किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बन सकता है। अब वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से मानसून पूरी तरह से वापस आए। इससे पहले 13 अक्टूबर को उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ से कांकेर तक वापसी हो गई थी। आज ज़्यादातर स्थानों पर मौसम ड्राई रहेगा छत्तीसगढ़ में। अब वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भी अधिकतर जगहों पे मौसम शुष्क रहेगा। मौसम पूर्वानुमान बात करें तो अधिकतम तापमान औसतन 32.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री दर्ज किया गया है। और दरभंगा की बात करें तो दरभंगा जिले में पिछले 3 दिनों से मौसम सामान्यतः शुष्क बना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान औसतन 32.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। वहीं बात करें हवा की औसतन गति की तो 9.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली है। और यहाँ पर कह सकते हैं बिहार में आने वाले 15 से 20 दिन यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। और बिहार में भी धीरे धीरे करके ठंड में वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि एक और पश्चिमी विक्षोभ 21 और 22 के आसपास आने की संभावना है, जिसकी वजह से बिहार में और अधिक ठंडी हवाएं 24 या 25 से आने की संभावना है, जिसके कारण हो सकता है यहाँ पर 26 या 27 अक्टूबर के आसपास बिहार में ठंड में और बढ़ोतरी होने की संभावना बन सकता है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं वहां मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि अभी कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है। उत्तरी हवाओं की वजह से रातें ठंडी रहेगी। पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और नर्मदापुरम संभाग में इसका असर ज़्यादा रहेगा। यहाँ से मानसून वापस भी कर चुका है। जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से हवा का रुख बदला है। उत्तर से ठंडी हवा आने से मध्य प्रदेश में ठंडक बढ़ी है। अब वहीं उत्तराखंड करें तो उत्तराखंड में आज यानी 18 अक्टूबर को पहाड़ी इलाकों में बादल और कोहरा छाया है, जिससे निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बाकी जगह मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे ठंडक बरकरार रहेगा। वहीं निचले इलाकों में धुंध दिखाई दी है। पहाड़ी इलाकों में मध्यम हवाएं चलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दूसरी ओर मैदानी इलाकों में भी लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। राज्य में मौसम शुष्क होने के बावजूद भी तापमान में धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है। वही राजधानी देहरादून में आज हल्के बादल और दिन भर धूप खिली रहेगी। राजधानी में रात के समय ठंड होने लगेगी और लोग एसी बंद कर सोने लगे हैं। अब जानते हैं पंजाब और चंडीगढ़ के मौसम पूर्वानुमान विस्तार से। तो पंजाब और चंडीगढ़ में आने वाले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। बारिश की भी कोई संभावना नहीं है। हालांकि पिछले 24 घंटों में राज्य के औसत
अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री की कमी आई है और यह सामान्य तापमान के करीब पहुंच गया है। वहीं इस दौरान बठिंडा सबसे गर्म रहा। बठिंडा का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भले ही दिन के मौसम में अभी गर्मी बना हुआ है, लेकिन सुबह और शाम के समय हल्की ठंडी महसूस होने लगा है और धीरे धीरे करके ठंड बढ़ती हुई दिख सकती है। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद ठंड बढ़ सकती है। वहीं आने वाले समय में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होंगे। इस वजह से पंजाब में बारिश की संभावना बनेगी, जबकि हिमाचल में बर्फबारी की स्थिति पैदा हो सकती है। अमृतसर में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30.6 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में 30.8 डिग्री और पटियाला में 32.6 डिग्री, गुरदासपुर में 30 डिग्री और फिरोजपुर में 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुई। पंजाब के प्रमुख शहरों का तापमान की बात करें तो ये थी पंजाब के प्रमुख शहरों की तापमान। अमृतसर में आज 19 से 30 डिग्री के बीच रहने की संभावना है अमृतसर का तापमान। जलंधर की बात करें तो जलंधर में भी 19 से 30 डिग्री रहने की संभावना है। अब वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गुलाबी सर्दी शुरू होने के बाद तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। शुक्रवार को राज्य के कई शहरों में पारा चढ़ने से सर्दी थोड़ी कम रही। कोटा, नागौर, हनुमानगढ़ में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। शेखावटी के जिलों में भी तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई। मौसम विशेषज्ञों ने अगले कुछ दिनों तक देश के राजस्थान राज्य में मौसम शुष्क रहने और तापमान में इसी तरह का उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। मौसम के इस उतार चढ़ाव से खांसी, बुखार, जुकाम के केस बढ़ने लगे हैं। हॉस्पिटल में ज़्यादातर मरीज के गले में इन्फेक्शन, खांसी में अगले आने वाले 5 से 6 दिनों के दौरान बारिश की संभावनाएं नहीं है।